क्या आप जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में फर्क होता है? क्या आप लाइफ में न्यूज एंकर वगैरह बनना चाहते हो या फिर पब्लिक रिलेशंस में काम करना चाहते हो? क्या आपको फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है या आप मसालेदार और धमाकेदार एड्स बनाना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वास। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम अगेन एक ऐसे करियर पे बात करेंगे जिसके बारे में अवेयरनेस लेवल थोड़ा कम है लोगों के पास। तो चलिए, करियर का नाम है मास कम्युनिकेशन और आप क्लास 12th के बाद कैसे इस करियर में एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि मास का मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग जब एक साथ आपको दिखाई दे तो हम बोलते हैं वो मास। ये बात आप पहले से समझते होंगे। तो ये हो गया मास का मतलब। देन यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर देन यू हैव टू कम्युनिकेट विद द मासेस, ठीक है। तो आप लोगों को कन्वे करना चाहते हो। वो न्यूज हो सकता है, वो कोई स्टोरी हो सकता है, वो कोई एड हो सकता है, वो कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है लाइफ का। तो आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहते हो मासेस को, उस फील्ड को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेट आप कैसे करोगे? आपको कोई मीडियम का यूज करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब आप देख रहे हो तो आपने यूट्यूब एज अ मीडियम यूज किया है, ठीक है, समझने के लिए। तो जब भी हम मीडियम की बात करते हैं तो कौन सा मीडिया आप यूज कर रहे हो? जैसे आप प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हो, मतलब आप ब्रोशर वगैरह प्रिंट करा रहे हो, या न्यूज़पेपर में आप प्रिंट करा रहे हो, या फिर आप टीवी मीडिया को यूज कर रहे हो, या आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो, मोबाइल को यूज कर रहे हो, फेसबुक को यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। आप किस चीज को यूज कर रहे हो? मासेस से इंटरैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आया कि होता क्या है। नाउ मास मीडिया दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मास मीडिया एक बहुत बड़ा डोमेन है। उसका एक पार्ट है, यहां पर जर्नलिज्म बोलते हैं, तो या फिर मास कम्युनिकेशन आप कह लें। तो आइए हम समझते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे डोमेन्स हैं, ठीक है, कि आप लोगों के साथ क्या कैसे कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। और उसका एक पार्ट होता है जर्नलिज्म। तो मास कॉम के अंदर बच्चों बहुत सारा फील्ड है, उसमें एक फील्ड है जर्नलिज्म का फील्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि मास कॉम और जर्नलिज्म सेम नहीं है। मास कॉम थोड़ा ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है और जर्नलिज्म उसके अंदर एक नैरो लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए समझते हैं कि आपने अगर ये डिग्री किया, अगर आपने ये कोर्स किया मास कम्युनिकेशन का, तो आप कौन कौन से फील्ड में जाके एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जर्नलिज्म। जी हाँ, अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है देन यू मास कम्युनिकेशन इज अ कोर्स यू शुड गो टू। सेकंड इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं, रिलायंस होती है, वो अपना कुछ न्यूज आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, तो वो कैसे होगा, उसको कौन देखेगा? पब्लिक रिलेशन, पीआर बोलते हैं। पीआर कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रही है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज को, उसको हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशन का काम। वो आप मास कम्युनिकेशन के थ्रू जा सकते हो। देन कम्स एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, आप एड्स देखते हैं, बहुत ही मजेदार मजेदार आपको एड्स दिखाई देते होंगे। कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो आपके अंदर हमेशा रह जाते हैं, ठीक है। ये काम भी आप, एडवर्टीजमेंट का काम भी आप, अच्छा एडवर्टीजमेंट में भी एक काम होता है कॉपी राइटिंग का दोस्तों। तो एक काम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट में कॉपी राइटिंग का। कॉपी राइटर होते हैं, मतलब वो लिखते हैं कि एड्स में होगा क्या, जो एड्स का कंटेंट होता है वो कंटेंट को लिखा जाता है कॉपी राइटर्स के द्वारा। तो आप एड में, मतलब एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में कॉपी राइटिंग का काम कर सकते हो वाया मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज मीडिया प्लानर। आप समझ सकते हैं, मीडिया का कोई भी काम आपको करना, आप उसके प्लानर बन सकते हैं। ये करियर बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। इंडियंस का जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आते जा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इवेंट पे खर्च करते हैं। आजकल एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसके लिए इवेंट हो जाता है। फर्स्ट बर्थडे होगा तो हो जाएगा। कोई प्री वेडिंग पहले हुआ ही नहीं करता था कुछ सालों पहले, आज आप देखोगे प्री वेडिंग के लिए भी तो बहुत सारा इवेंट आ चुका है। ये इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग है। आप इवेंट मैनेजर या फिर इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं वाया दिस। देन कम्स ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन। आपको या तो न्यूज प्रोडक्शन, ब्रॉडकास्टिंग में काम करना हो, फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोडक्शन में काम करना हो, आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो ओके सर, अगर ये बात हुआ तो क्या होता है इसके आगे। अगर आपने बैचलर्स कर लिया जर्नलिज्म में, तो देखो एक चीज आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि जब आप बैचलर्स करोगे तो उसका एक वेटेज मिलेगा अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से किया है। अगर आपने नॉर्मल से कॉलेज से किया है तो दोस्तों फ्रैंक ये
सच है कि आपको उतना वैल्यू नहीं मिलता मार्केट में, तब आपको आगे जाके उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स की डिग्री करनी चाहिए आपको। तो अगर आप मास्टर्स करने जाते हो तो आपके सामने स्पेशलाइजेशंस का बहुत सारा ऑप्शन ओपन होगा। आप अपने बैचलर्स के बाद जाके आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहो तो कौन कौन से फील्ड में जनरली देखा गया है, तो सबसे पहले आता है पब्लिक रिलेशन में आप अपना मास्टर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड रिपोर्टिंग में आप अपना मास्टर्स कर सकते हो, टेक्नोलॉजी इन मीडिया, देन डिजिटल स्टोरी टेलिंग। यार पिछले कुछ सालों से जब तक हम बोले इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया है, तब ये डिजिटल स्टोरी, डिजिटल बहुत सारे बिजनेसेस आ चुके हैं, डिजिटल स्टोरी टेलिंग भी इरप्ट किया है। देन लास्ट इज मार्केटिंग मीडिया। नाउ इन लिस्ट के अलावा और भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है जो आप कर सकते हो आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज्म या जो भी आप करने वाले हो आगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अगर आप इस करियर में घुसोगे तो आपके सामने क्या क्या मीडियम ऑप्शन ओपन होगा। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा तरीका है, और इट इज सजेस्टेड फॉर यू कि आप इस तरीके से जाएं, आपको कॉलेज अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, उस तरीका का नाम क्या है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है बेटा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो अच्छे अच्छे हैं, मीडियम लेवल के भी हैं, थोड़ा सा एवरेज लेवल से नीचे भी आते हैं। अगर आप टारगेट करना चाहते हो कि बॉस मेरे को तो सॉलिड कॉलेज चाहिए, सॉलिड यूनिवर्सिटी चाहिए, देन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होगा वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज मेरिट बेसिस पे। आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया और आपको लगता है कि नहीं यार छोड़ो, उतना भयानक कॉलेज मुझसे पढ़ाई एंट्रेंस वगैरह नहीं हो रहा, मैं नॉर्मल कॉलेज जाना चाहता हूं, तब आपको आपके क्लास 12th के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेरिट बेसिस। तो मेरिट बेसिस भी आपके आप 12th के मार्क्स से जा सकते हो। दोनों में से कोई भी चीज फॉल नहीं हुआ, आप कोई सा कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, फीस डिपॉजिट करें, आपका कॉलेज चालू हो जाएगा। बट इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड कि आप एंट्रेंस वाला रूट को अपनाएं। आपको अच्छे कॉलेज, जितने भी अच्छे कॉलेज, टॉप के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। सर आपने बोला टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो टॉप में आते हैं, तो भाई तो सबसे पहला कॉलेज है दोस्तों सन जेवियर्स मुंबई। ये काफी फेमस है फॉर बैचलर्स इन मास मीडिया, बीएमएम कोर्स कराता है ये। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप बैचलर्स कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट भी अपना बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कराता है। देन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्बाइसिस है, मणिपाल है वगैरह, आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आपने अगर टारगेट किया है सन जेवियर्स को या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को गाइस, तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेज वहां पे मिलने वाले हैं। और प्रैक्टिकली आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इंडिया में इन दो शहरों पे, मुंबई और दिल्ली, यहां पर बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म या बीजीएमसी बोल दें या फिर आप बीएमएम बोल दें, इनका डिमांड ज्यादा होता है। क्यों? लॉजिक से सोचो यार, सबसे ज्यादा फिल्म प्रोडक्शन, एडिटिंग वगैरह, एडवर्टीजमेंट का काम कहां होता है? आपको समझ में आएगा, मुंबई। देन आप सोचो कि न्यूज एंकरिंग, रिपोर्टिंग, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, इनका हेड ऑफिस ज्यादा आपको कहां दिखाई देगा? आप बोलोगे दिल्ली। तो इन दोनों शहरों में आपने अगर कॉलेज चूज किया है मुंबई के या दिल्ली के, और वहां से आपने किया, तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, आपको इंटर्नशिप्स में बेटर, प्लेसमेंट में, सब चीज में आपको बेटर मिलने वाला है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अगर आपने बेटा आपने अगर एडमिशन लेना है सन जेवियर्स मुंबई में, तो इसका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है मुंबई का, सन जेवियर्स का, आप उसको क्वालिफाई करेंगे, जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए शायद ये वीडियो में आपसे ज्यादा बात करना पड़ेगा मुझे, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेटा 3 तरीके के कोर्स होते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए। जो पहला कोर्स है उसका नाम है बीए इन जर्नलिज्म, ये बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म बोलते हैं इसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। अब सीयूईटी में आप क्या चूज करोगे, देखो इसके क्राइटेरिया को। आपको एक लैंग्वेज में इंग्लिश रखना पड़ेगा, देन एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 या फिर जनरल टेस्ट मतलब सेक्शन 3। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो। आपने सबसे पहले इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश आपने ले लिया, देन आपने कोई सा भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लो, जिसमें से 2 या तो B1 से चूज होगा, या तो तीनों B1 से चूज होगा, या आप 2 चूज कर लो B1 का और 1 चूज कर सकते हो B2 से भी। ठीक है, तो ये आपके पास पहला कॉम्बिनेशन है कि आपने डोमेन चूज किया है और साथ में इंग्लिश चूज किया है। तो सेकेंड ऑप्शन, आपने इंग्लिश चूज किया और भाई साहब आपको कोई डोमेन चूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जनरल टेस्ट दें और आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन इन बीए जर्नलिज्म फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आते हैं सेकेंड कोर्स पे। सेकेंड कोर्स का नाम है दिल्ली में बीए इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, BMMC बोलते हैं इसको। आइए इसका क्राइटेरिया समझते हैं बच्चों। सबसे पहले
कोई भी लैंग्वेज चूज करो सेक्शन 1 से, इंग्लिश नहीं आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, और कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर लो सेक्शन 2 से, आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठा लो अपने डोमेन में, और थर्ड आप जनरल टेस्ट देंगे। तो आइए इसका क्राइटेरिया एक बार और डिटेल में देख ले। आपने क्या करना है, कोई सा भी एनी वन लैंग्वेज जो आपका सेक्शन 1 में रहेगा, देन एक कोई सा भी सब्जेक्ट आप चूज कर ले सेक्शन 2 में, जो कि B1 से भी हो सकता है लिस्ट में और B2 से भी हो सकता है। आपको B1 B2 समझ में नहीं आता तो हमने इसके लिए वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप समझ ले, आप जाके देख सकते हैं। आगे आते हैं, आपको साथ में जनरल टेस्ट डालना पड़ेगा। ये कौन सा कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो, कोर्स का नाम है BA इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। थर्ड कोर्स पे आते हैं जो कि है 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म दोस्तों, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोई मगजमारी नहीं, सिंपल सा आप लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी को आप चूज करें और साथ में आप डोमेन टेस्ट दे दें, आप एलिजिबल हो इस 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि अगर आप मास कम्युनिकेशन में एंटर करना चाहते हो, पहला कोशिश करो बेटा कि आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाओ। एंट्रेंस टेस्ट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी है, उसका रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं। नहीं अगर आपको नहीं पता कमेंट बॉक्स में डाले, उस पर भी हम आपको बता देंगे क्या रिक्वायरमेंट है। आप यूनिवर्सिटीज का या जो कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हो वहां का रिक्वायरमेंट को समझे, अच्छे से एग्जाम दे और घुसे। नहीं तो मेरिट बेसिस है, डायरेक्ट एडमिशन है, बट दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यू गाइस। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम ऐसी आपके लिए अवेयरनेस वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.